हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, क्या हो अगर आपके पास एक ऐसा टॉय हो जिससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो और वो आपकी हर तरीके से मदद करे और आपकी मौज करवाए। आज की मूवी कुछ इसी तरीके से होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाई दिया जाता है जिसका नाम डिक्की होता है और ये नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है और इसके जूते भी बहुत गंदे होते हैं। स्कूल आने से पहले उसने अपना मुंह भी नहीं धोया होता, उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और चेहरा भी बहुत ज्यादा गंदा होता है। वहीं से एक टीचर आते हैं और बोलते हैं, तुमने अपने जूते साफ क्यों नहीं किए। फिर तभी यहाँ से एक प्यारी मैडम गुजर रही होती है और वहाँ पे रुककर मेल टीचर को बोलती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, इस बच्चे को मैं देख लेती हूँ। फीमेल टीचर उस बच्चे से पूछती है, तुम ऐसे स्कूल क्यों आते हो। फिर वो बच्चा बहुत मासूम शक्ल बनाकर बोलता है कि मेरे पास मेरी माँ नहीं है और साथ ही साथ जो मेरे पिता हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं, जिसके कारण मेरा कोई ध्यान नहीं रख सकता। टीचर अपने हाथों से उसका चेहरा साफ करती है और उसको क्लास में जाने के लिए बोलती हैं। उसके बाद हम डिक्की को क्लास में देखते हैं। जैसे ही वो क्लास में घुसता है, टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या बनना चाहते हो। वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को आर्टिस्ट बनना होता है, लेकिन जब बारी आती है डिक्की की तो डिक्की से सर पूछते भी नहीं है और बहुत सड़ा हुआ मुंह बना लेते हैं। डिक्की बिना पूछे ही जवाब देता है कि मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ और बस मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अगले ही सीन में हम डिक्की के डैड को देखते हैं जो लेबर मजदूरी का काम करते हैं। फिर अगले ही सीन में स्कूल में दिखाया जाता है। स्कूल में एक शरारती बच्चा होता है जिसका नाम जॉन होता है। इसके पास एक नया रोबोट होता है और ये अपने दोस्तों को रोबोट दिखा रहा होता है। तभी वहाँ डिक्की आ जाता है और डिक्की को वो बोलता है कि तुम यहाँ से दूर हटो और उसको धक्का मारने लगता है। डिक्की की क्लास में एक लड़की भी होती है जो काफी ज्यादा मोटी होती है, बिल्कुल जियान की तरह, लेकिन साथ ही साथ वो ताकतवर भी होती है। जॉन उसका भी मजाक उड़ाता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर डिक्की वहाँ जाता है और उस लड़की से दोस्ती कर लेता है। अगले ही सीन में हम डिक्की के फादर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वह काम उनसे हो नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से वादा किया था कि उनको एक फैन ला के देंगे। तो जो उनका मालिक होता है उनसे बोलता है कि आप ये काम छोड़ दीजिए और आप ये काम मत कीजिए, लेकिन डिक्की के फादर बोलते हैं, नहीं, मुझे एक फैन खरीदना है, जिसके कारण मुझे ये काम करना पड़ेगा। रात को डिक्की के फादर फैन लेके आते हैं। डिक्की उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, फैन चलाने की कोशिश करता है और लेकिन फैन शॉर्ट सर्किट कर जाता है। तो आज फिर इन्हें गर्मी में ही सोना पड़ेगा। उसके ही अगले दिन डिक्की और डिक्की के फादर को ये न्यूज पता चलती है कि आसमान में एक एलियन दिखाई दिया है। जिसके बाद वो लोग मॉल जाते हैं तो डिक्की को वहाँ पे एक रोबोट पसंद आ जाता है। फिर वो जिद करने लगता है कि मुझे ये रोबोट चाहिए, रोबोट चाहिए। तो डिक्की के फादर उसको मना करते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से ला के दूंगा। तो फिर वो डिक्की बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगता है, जिसके कारण उसके फादर उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण डिक्की गुस्से में वहां से चले जाता है और अपने पिता से नाराज हो जाता है। जैसे ही डिक्की मॉल से बाहर निकलता है, वहां पर उसकी वही खूबसूरत प्यारी मैडम खड़ी होती हैं जो कि डिक्की को समझाती है, अपने फादर को ऐसे तंग मत किया करो, उनकी हर बात माना करो, उनके पास जो भी है वो आपको देते हैं और वो अपना बेस्ट से बेस्ट करने की सोचते हैं। इस सीन में डिक्की के फादर हमें एक अंधेरी जगह में दिखते हैं और डिक्की तो घर चला जाता है। तो डिक्की के फादर एक कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और वहाँ पे उनको एक बॉल दिखाई देता है जो कि बहुत अजीब सा बॉल होता है। तो वो बॉल को उठाते हैं और सीधा घर निकल जाते हैं। डिक्की से बोलते हैं, डिक्की ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मेरा बेटा अभी भी नाराज है क्या। तो डिक्की कुछ जवाब नहीं देता। डिक्की के फादर चुपचाप सो जाते हैं और जैसे ही वो सोते हैं, डिक्की ढूंढने लग जाता है कि उसके फादर उसके लिए क्या लेकर आए हैं। जैसे ही डिक्की के फादर सोते हैं, डिक्की उस खिलौने को ढूंढने लग जाता है। डिक्की को वो खिलौना मिल जाता है जो कि एक साधारण सा बॉल होता है। देखने में तो काफी साधारण सा लगता है, लेकिन उसके साइड में एक पूंछ निकली हुई होती है। अगले ही दिन डिक्की उस बॉल को लेके स्कूल चला जाता है और अपने दोस्तों को दिखाने लग जाता है। तो जॉन जो होता है काफी शरारत होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जॉन का एक और दोस्त होता है जो कि बहुत बलशाली और बहुत बड़ा होता है। तो वो आता है डिक्की को मारने के लिए, लेकिन डिक्की बिना लड़े हाथ आगे बढ़ाता है दोस्ती निभाने के लिए। तो जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, वो बड़ा सा लड़का उसका हाथ पकड़ के उसको बहुत दूर फेंक देता है।
वो अपने घर पर होता है और अपने फादर से डांट सुन रहा होता है। उसके फादर कहते हैं तुम किसी से पक्का लड़के आए हो, लेकिन उनको कौन बताए ये लड़के नहीं पीट कर आया है। उसके फादर उसको समझाते हैं कि लड़ना बहुत बुरी बात है और लड़ना नहीं चाहिए हमें किसी से भी। फिर डिकी अपने बॉल को निकालता है और उस बॉल को देखता है। वह बॉल बहुत अजीब सी होती है। उसे बॉल को देखने के बाद डिकी थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कहीं इसमें भूत तो नहीं। उसके डैड उससे तंग आ गए थे और उसको अलमारी में बंद कर देते हैं उसी बॉल के साथ। फिर उसको अलमारी में एक चमकती हुई चीज दिखती है और उसके अंदर से एक एलियन निकलता है जो कि CJ7 होता है। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। उसी टाइम उसके फादर आ जाते हैं और अलमारी खोल देते हैं। डिकी बोलता है कि अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और कभी आपको तंग नहीं करूंगा। और डिकी उस खिलौने को देख रहा होता है। वो जो एलियन होता है उसका नाम CJ7 होता है और वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा होता है। तो डिकी को लगता है अब ये CJ7 डिकी की मदद करेगा और वो CJ7 के बारे में किसी को भी नहीं बताता क्योंकि वो डरा हुआ होता है कि अगर वो फिर किसी को बताएगा तो इसकी बातों पे विश्वास भी नहीं करा जाएगा और साथ ही साथ इसकी पिटाई करी जाएगी। अगले ही दिन CJ7 और डिकी स्कूल जाते हैं। रास्ते में एक डॉग दिखाई देता है तो CJ7 को डिकी बोलता है कि इस डॉग को मार दो। तो CJ7 जाता है मारने के लिए और वो हकीकत में मार भी देता है, लेकिन ऐसा वो सपना देख रहा होता है। फिर उसकी नींद टूट जाती है। जैसे उसकी नींद टूटती है उसके बाद उसको लगता है कि ये सपना सच होने वाला है और CJ7 इसकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब इसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। तो वो जैसे ही स्कूल जाता है उसको दोबारा से एक कुत्ता दिखता है। CJ7 को वो बोलता है कि इस कुत्ते को मार दो। तो जैसे ही मारने के लिए जाता है वो खुद पिट कर आ जाता है और निराश चेहरा लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं। डिकी को लगता है ये किसी काम का नहीं और उसको कूड़े में फेंक के आ जाता है। थोड़ी देर में उसको एहसास होता है कि CJ7 ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा या उसकी मदद करेगा। वो जैसे ही फिर वापस कूड़े के कचरे के पास जाता है और देखता है कि CJ7 तो वहाँ पे है ही नहीं। तो वो बहुत रोता हुआ अपने घर पे वापस आ जाता है और देखता है कि वो घर पे ही है। इसका मतलब CJ7 को घर का रास्ता याद हो चुका था। तो उसके पिता और डिकी दोनों CJ7 को देख लेते हैं। तो उसके पिता को लगता है कि ये कोई खिलौना है और बैटरी से चलता है। तो उसके पिता उसको ऐसे हिला रहे होते हैं, लेकिन वो आराम से नॉर्मल एक एलियन की तरह ही चल रहा होता है। जैसे ही वो सोने जाते हैं CJ7 अपनी शक्तियों से उस पंखे को ठीक कर देता है और CJ7 की बैटरी डाउन हो जाती है। अगले ही दिन CJ7 और डिकी स्कूल जाते हैं तो CJ7 को जॉन छीनने लगता है और छीनने के बाद CJ7 को वो बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसके अंदर ड्रिल मशीन घुसाने लगता है। तभी वहाँ पे एक मोटा सा लड़का आ जाता है और साथ ही साथ डिकी की दोस्त मोटी सी लड़की भी आ जाती है और उन दोनों में लड़ाई होती है और वो मोटी लड़की जीत जाती है। अगले ही सीन में डिकी के फादर बहुत परेशान होते हैं। डिकी के डैड को कोई काम नहीं मिल रहा होता। वो यहाँ से वहाँ धक्के खा रहे होते हैं और बीमार भी हो चुके होते हैं। तो डिकी के फादर थोड़े बीमार भी पड़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ही डिकी को ये बात पता चलती है डिकी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो डिकी CJ7 को बोलता है कि इसको ठीक कर दो और अपने पिता से वो वादा करता है कि वो अब अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा और कभी शरारत नहीं करेगा और जो उसके पिता बोलेंगे वो उसी में खुश रहेगा और वही करेगा। CJ7 सारी अपनी शक्ति लगाकर उसके पिता को ठीक कर देता है। तो उसके पिता ठीक हो जाते हैं, लेकिन CJ7 बेचारा मर चुका होता है और वो एक साधारण सा बॉल बन जाता है। जिसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन अब वो वापस नहीं आ सकता। डिकी को लगता है कि CJ7 एक बार दोबारा से लौटेगा और वो उस बॉल को अपने साथ रखता है हमेशा हमेशा के लिए। तो भाई वीडियो बस इतनी थी। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर भाई चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसा ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आती रहेगी हर हफ्ते। धन्यवाद।